पूरे साल हम लोग इंतज़ार करते हैं, डिवोटीज़ इंतज़ार करते हैं इस भव्य भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं, सब पुरी में जाते हैं। तो दिल्ली में स्थित ये जो जगन्नाथ मंदिर है, ये काफ़ी पुराना मंदिर है और दिल्ली का प्रथम मंदिर है। 1957 से ये मंदिर है और तब से ये परंपरा यहाँ चली आई है। और जहाँ तक रथ की बात है, रथ का काम अक्षय तृतीया से शुरू होता है। पुरी में भी अक्षय तृतीया से शुरू होता है, तो हम लोगों का काम भी अक्षय तृतीया से रथ बनाने का काम शुरू हो गया था। और रथ ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर तैयार है, बस इसको सजाने का काम है, जो कि आज शाम से वो शुरू हो जाएगा। 7 तारीख को रथ यात्रा है, तो जो पहाड़ी विजय है, जो भगवान जी को, ठाकुर जी को लेके जाते हैं मंदिर रथ तक, वो 11:30 बजे के करीब 7 तारीख को हम लोग शुरू करेंगे। और रथ खींचने का कार्यक्रम 3:30 बजे के करीब यहाँ होगा। जहाँ तक लोगों की एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि संडे है तो सबका और सबको पता भी है कि जब यहाँ महाप्रभु के दर्शन के लिए आते हैं, रथ खींचने के लिए आते हैं, तो उसमें एक प्रसाद का भी बहुत बड़ा एक अट्रैक्शन होता है। तो हमने अप्रॉक्सीमेटली 15,000 लोगों के लिए प्रसाद की, अन्नभोग प्रसाद की व्यवस्था की हुई है मंदिर की तरफ से। तो व्यवस्था ये है कि वो आएँ, आके प्रसाद ग्रहण करें, पौंडी में भाग लें और रथ यात्रा में भाग लें। उनके लिए जो भी व्यवस्था, और ख़ासतौर पे उनकी सुरक्षा की व्यवस्था, वो उसके ऊपर हमने ज़्यादातर ध्यान दिया है। रथ यात्रा का रूटीन हमारा त्यागराज नगर स्टेडियम के सामने से रथ निकलेगा और टर्मिनल से होते हुए, सफदरजंग टर्मिनल से होते हुए विकास सदन INA और वहाँ से मेट्रो स्टेशन INA से हम लोग रिटर्न आ जाएंगे। और ये जो महोत्सव के रूप में हम लोग मना रहे हैं, तो वो 7 तारीख से शुरू होगा और 19 तारीख को वो ख़त्म होगा। तो इस बीच में शाम को हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। वो कार्यक्रम सबके लिए ओपन आके देख सकते हैं। और उसी बीच में जो भगवान के जितने भी रिचुअल्स हैं, जो रथ के ऊपर उनके रिचुअल्स, जैसे सोना बेस है, आदर बना है, वो सब होगा। उसके बाद नीलाद्री विजय जिस दिन पुरी में है, उसी तरह से नीलाद्री विजय महाप्रभु अपने रत्न सिंहासन पे पहुँचे। जैसे पुरी में लगभग 3 किलोमीटर और थोड़ा सा ज़्यादा पूरी जर्नी होती है रथ यात्रा की, वैसे ही आप लोगों ने भी यहाँ प्लान किया, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। और वॉलंटियर्स और सिक्योरिटी का क्या व्यवस्था है? और लोग जो आएंगे, हज़ारों लोग आएंगे, क्योंकि लगभग 10 लाख लोग उड़ीसा से जो यहाँ दिल्ली में हैं, वो लोग भी बहुत दिलचस्पी भी लेते हैं इस मंदिर में आने, क्योंकि ये 50 साल से भी पुराना मंदिर है। तो थोड़ा सा उसके बारे में, व्यवस्था के बारे में बता दें। हाँ, व्यवस्था जैसे मैंने कहा कि इस बार उम्मीद है कि काफ़ी लोगों का यहाँ जमावड़ा होगा एक ही टाइम में। तो सबसे पहले जो सुरक्षा की बात है, हमने सिक्योरिटी की, हालांकि हमें दिल्ली पुलिस, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का पूरा सहयोग है और उनका हमेशा से ही सहयोग रहता है। बट हमने अपनी तरफ से भी जो वॉलंटियर्स हैं, अप्रॉक्सीमेटली 300 वॉलंटियर्स हमारे रहेंगे, पूरा उपस्थित रहेंगे, सारी जगह वो उपस्थित रहेंगे और सेवा देने के लिए। और दिल्ली सिविल डिफेंस के जो हम हर साल मंगाते हैं, उनके गार्ड्स रहेंगे, सिक्योरिटी गार्ड SIS के सिक्योरिटी गार्ड रहेंगे, कुछ बाउंसर्स भी हमारे रहेंगे। वो और हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे पूरे यात्रा में कि कहीं पे भी किसी को कोई किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। और जहाँ तक रूट की बात है, रूट जैसे आपने कहा पुरी में 3 किलोमीटर के करीब होता है, यहाँ भी अप्रॉक्सीमेटली 3 किलोमीटर के आसपास ही हम लोगों का होता है। जैसे मैंने रूट बताया, वो अप्रॉक्सीमेटली 3 किलोमीटर ही बनता है। और हमने मेडिकल फैसिलिटीज़ रखी हुई हैं, एम्बुलेंस हमारे साथ रहेगा, फायर ब्रिगेड हमारे साथ है और डॉक्टर्स रहेंगे पूरी यात्रा के दौरान। और सुबह जब वो आएंगे मॉर्निंग में, उसके बाद से शाम तक, जब तक भगवान जी पहुंच नहीं जाते, रथ वापस नहीं आएगा, तब तक पूरा रहेगा। मेडिकल टीम के डॉक्टर्स भी यहाँ रहेंगे। इस बार, पिछली बार 10,000 लोगों का आपने भंडारा रखा था, प्रसाद रखा था। इस बार आपने, संडे है, बहुत ज़्यादा एंटिसिपेशन है, कोरोना के बाद शायद ये बहुत बड़ा एक मिलने का भी, एक सोशल गैदरिंग भी है, और इतने सारे प्रोग्राम्स आपने पूरे दरमियान रखे हैं, तो बहुत ज़्यादा एंटिसिपेशन है, प्रसाद का भी है। और कोई इंस्ट्रक्शन है जो डिवोटीज़ आएँ कि कैसे आएँ, अपने आप को कैसे व्यवस्थित करें? हाँ, वो हमारे पास जितने भी हमने फ्लैक्स वगैरह लगा रखे हैं, हर तरह हमने अपना उनको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। हमारे पास इन्फॉर्मेशन सेंटर भी होगा, जहाँ पे आके लोग अपना कोई भी कार्यक्रम के बारे में पता कर सकते हैं। और बीच बीच में हमारा अनाउंसमेंट भी होता रहेगा। और जैसे मैंने कहा कि मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए
तो मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए हम लोगों के पास एक टीम रहेगी जिनके टी शर्ट पे लिखा होगा मैं हेल्प यू और क्रॉस का, ताकि जो भी डिवोटीज आएँ उनको ये पता रहे, वो भी हर जगह डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे, अलग अलग जगह पर रहेंगे, तो वो उनको एकदम से अप्रोच करें इन केस ऑफ कोई भी इमरजेंसी अगर आती है। तो ये सारी व्यवस्थाएं की हैं और हम आशा करते हैं कि महाप्रभु के आशीर्वाद से ये सारी चीज़ें सफल होंगी और ये यात्रा बहुत अच्छी रहेगी। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।